हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं गोपाल राय जी। गोपाल राय जी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बड़ा सराहनीय रहा। इस बीच में पूरे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये पार्टी दिल्ली से निकलकर अब पंजाब तक पहुंच गई है और जिस तरीके से पंजाब में इनके प्रत्याशी जीते हैं, आम व्यक्ति जीते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का एक नया स्वरूप जो है वो सामने आ रहा है। इन्हीं सब संदर्भों में छत्तीसगढ़ के संदर्भ को लेकर आज हम गोपाल राय जी से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बातों की शुरुआत करते हैं गोपाल राय जी। दिल्ली के बाद पंजाब के बाद क्या? पंजाब के बाद छत्तीसगढ़, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? और आपका एक नारा है जो बदलबो छत्तीसगढ़, वो गढ़बो छत्तीसगढ़ से कैसे मुकाबला कर पाएगा? देखिए, मुकाबला तो छत्तीसगढ़ के लोगों को करना है जी। छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य निर्माण के बाद से लोगों ने ऐसा सोचा था, आम आदमी ने, कि भाई मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ, यहाँ की समस्याओं का समाधान पार्टियां नहीं की, उपेक्षित रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल लोगों ने भाजपा को मौका दिया, फिर कांग्रेस की सरकार लोगों ने बनाई। लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, वो समस्याओं का संकट और बढ़ा है। इसलिए एक चिंतन दिल्ली में पैदा हुआ जी कि कांग्रेस भाजपा की जो लंबी राजनीति है, सरकार बनाने का जो तरीका है, उसे बदला जाए। दिल्ली में लोगों ने बदला, वहाँ परिवर्तन दिखने लगा। पंजाब में लोगों ने बदलाव किया है। बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा इसलिए है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। अगर अपने जिंदगी में बदलाव लाना है तो सरकार को बदलना पड़ेगा। जी। पंजाब में जिस तरीके से आपने रणनीति बनाया आपकी पार्टी ने, और बहुत आम लोगों को आपने वहाँ से टिकट दिया, उसके बाद जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी सक्रिय है वहाँ चर्चा शुरू हो गई है कि इस बार आम आदमी पार्टी में इस तरीके के प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो चयन का मापदंड किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दिल्ली में बदलाव हुआ, 15 साल कांग्रेस की सरकार, बड़े बड़े दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, आप समझो कि नरेंद्र मोदी जी की लहर पिछले 8 साल से देश में कही जाती है। लेकिन उस दिल्ली केंद्र सरकार के नाक के नीचे पिछली बार 3 सीट केवल जीत पाई भाजपा, और इस बार सारी ताकत लगाने के बाद 8 सीट जीत पाई। 8 सीटें, हाँ। कांग्रेस तो साफ ही कर दिया लोगों ने, आम लोगों ने किया। पंजाब ने जो संदेश दिया है कि आप बड़े बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जो घराने थे, पैसे वाले लोग थे, करप्शन का जिनके पास अंबार था पैसे का, सबको लोगों ने धराशायी कर दिया। ये संदेश दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी इकट्ठा हुआ, बदलाव हुआ। पंजाब में आम आदमी इकट्ठा हुआ है, बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी अगर आम आदमी इकट्ठा हो जाए तो यहाँ भी बदलाव संभव है और बदलाव किया जा सकता है। भगवत मान जी को आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, चेहरा बनाया, जिसके दम पर वहाँ पे चुनाव लड़े। शुरू में ये था कि भाई मुख्यमंत्री जो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, पूर्व के चुनाव की हम बात करते हैं, तो वही चेहरा होंगे पंजाब का। लेकिन इस बार आपने रणनीति बदल दी, भगवत मान जी को चेहरा बनाया, एक आम आदमी को आपने चेहरा बनाया। तो वैसे ही आप छत्तीसगढ़ में भी एक चेहरा बनाएंगे? निश्चित रूप से चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी चेहरा देगी। और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो भी आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन जब भी ऐसा देखा गया, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव का हम आकलन करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादियों की तरफ गए, लेकिन उनको चुनावी हार का सामना करना पड़ा। तो आप जो है जब दूसरी पार्टी के लोग या दूसरे दल के लोग आएंगे तो आपका जो पैमाना है वो क्या रहेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए भाई, तभी आम आदमी पार्टी में आप आ सकते, नियम और शर्तें लागू? देखिए, आम आदमी पार्टी से पंजाब जीत के बाद बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, छत्तीसगढ़ से लोग संपर्क कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का ईमानदारी से राजनीति करने का ट्रैक रिकॉर्ड है,
पब्लिक के बीच में जिनकी छवि अच्छी है और जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को पार्टी में हम शामिल करेंगे। प्राथमिकता हमारी आम आदमी की रहेगी, लेकिन अदर संगठनों में, पार्टियों में जो ईमानदार लोग हैं और कुछ करना चाहते हैं, जिनको मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को भी पार्टी शामिल करके मौका देने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी जो है वो गैर परंपरागत जो राजनीति के स्रोत हैं वो उसके लिए जानी थी, वो मतलब राजनीति की परिभाषा को आम आदमी पार्टी ने देश में बदला है। लेकिन एक दूसरा धड़ा ये भी कहता है कि कहीं न कहीं राजनीति में आने के बाद आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से राजनीति कर रही है। देखिए, आरोप तो बहुत सारे हैं, लेकिन पार्टियों के आरोप अलग हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के नेताओं का मानना अलग है और जनता का मानना अलग है जी। उसका दिल्ली के अंदर तो शुरुआत हुई ही थी। दिल्ली में हमने सरकार बनाई, काम किया, फिर दोबारा सरकार बनाई। पंजाब में अभी जो परिणाम आया है उसने साफ साफ दिखाया, चुनाव के आखिरी 5 दिन में जितने तरह के आरोप, गलत आरोप लग सकते हैं, सब आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। बिल्कुल। खालिस्तानी, आतंक, मेरे सिर पैर की बातें सारी हुई और प्रधानमंत्री तक बोले। कांग्रेस के भी नेता दिग्गज बोले, भाजपा के भी बोले, लेकिन पब्लिक ने अपना फैसला जो सुनाया वो इस बात को दर्शाता है कि पब्लिक के दिलों में आम आदमी पार्टी की छवि अलग है। और वो छवि ये है कि 75 साल में जो काम सभी पार्टियां नहीं कर पाई, उस काम को जो असंभव लग रहे थे उसको संभव किया है आम आदमी पार्टी ने जी। हमने करके दिखाया है। तो हमारी जो ताकत है काम है जी। जो हमें दिल्ली में हमने करके दिखाया है जी। उसकी खुशबू पंजाब पहुंची है, पंजाब में भी काम शुरू हुआ है, उसकी खुशबू छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाएगी जी। प्रधान प्रदेश है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आप लगातार सुनते होंगे, देखते होंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगह जहां कांग्रेस की रैलियां होती हैं, सभा होती है, उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ का मॉडल और एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल, दोनों आमने सामने होंगे। तो एक आम जनता के लिए बेहतर क्या होगा, विकल्प क्या होगा? देखिए, दोनों मॉडल में फ़र्क है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, जो मैनिफेस्टो में वादे किए, 10% पूरे हुए, 90% अधूरे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, 90% पूरे हुए, 10% अधूरे हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर लोगों को बहुत उम्मीद थी। जिस तरह से लोगों ने 15 साल के बीजेपी के सरकार को उखाड़ के फेंका जी। 3 साल से ज़्यादा हो गए सरकार को। 3 साल का सबसे बड़ा जो एजेंडा कांग्रेस का रहा है वो कुर्सी बचाने का रहा है। कुर्सी की रस्सा कस्सी प्राइमरी एजेंडा रहा है यहाँ पर। और आज भी एक ही लड़ाई अंदर से, मतलब मेरे ख्याल से जो शीर्ष नेताओं का अलग अलग समूह बैठता है, तो रणनीति जो बनती है कि ये कुर्सी जाएगी कैसे और कुर्सी आएगी कैसे। बाकी काम तो मजबूरी में कुछ कुछ करने ही पड़ते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से मकसद है जनता के लिए काम करना जी। और वो हमने किया है। ईमानदारी के साथ, साफ नियत से काम अगर किया जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ के आप अलग अलग इलाकों में चले जाइए, स्कूलों की क्या हालत बनी हुई है, अस्पतालों की इलाज की क्या व्यवस्था है, यहाँ बेरोजगारी का क्या समाधान हुआ, यहाँ मतलब वैकेंसी निकली, बच्चों ने एग्जाम दिया और हमारे संगठन के कोमल उपिंडी ने अनशन तक करना पड़ा कि उनको नियुक्ति दे दो। ये तो छत्तीसगढ़ के मॉडल की सच्चाई है। हाथियों का आतंक जो सरगुजा से शुरू हुआ था, रायगढ़ होते होते अब बस्तर की तरफ बढ़ गया। पूरा इलाका जिस त्रासदी में जी रहा है कि कब उसकी जिंदगी जो है दांव पे लग जाएगी। फसल तो बर्बाद हो ही रही है, आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। जो पूरा यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उसकी बंदर बांट थी, वो तो जारी है जी। तो मेरा जो कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा ने भी कुछ किया होगा, तभी उसको लोग लाए। लेकिन अब दौर कुछ करने का नहीं है। पब्लिक 75 साल बाद आमूलचूल बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए लोगों के पास विकल्प, पंजाब चुनाव के बाद अब लोगों को भरोसा हुआ है
कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर अगर पंजाब में बदलाव कर सकती है तो छत्तीसगढ़ में भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर लड़ने का आपका मतलब आपकी तैयारियां हैं या आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? सभी सीटों पे 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूरा मतलब दमखम के साथ जो है आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनावी समर में जो है कूदेगी। तो उसको लेकर जो पिछला आदि मुझे ध्यान आता है कि आपके घोषणा पत्र में जो धान का समर्थन मूल्य कहा गया था 3100 रुपये शायद कहा गया था, तो उस तरीके की सब चीज़ें उसमें शामिल रहेंगी आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा, बहुत बड़ी चीज़ें रहेंगी, बहुत बड़ी पॉलिसी है जो आप सामने जनता को देंगे। निश्चित रूप से देखिए, हम अपना मैनिफेस्टो जनता के साथ मिलकर तैयार करेंगे। जिन समस्याओं का समाधान ये दोनों पार्टियां नहीं कर पाई उन समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी करेगी। वो मैनिफेस्टो में भी आएगा और वो ग्राउंड पे भी उतरेगा। पंजाब में हमने देखा कि आपने पंजाबियत जो है, वो पंजाबीपन जो है उसको लेकर आप चले, तो यहाँ छत्तीसगढ़ियापन को लेकर आपको चलना होगा। आपका नारा बदलबो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं मंत्र साबित हो सकता है आपके लिए। तो छत्तीसगढ़ियापन है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है उसको आपको लेकर चलना होगा। आम आदमी पार्टी को ये बताना होगा कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संवाहक हैं। तो इसको लेकर क्या तैयारियाँ आपकी रहेंगी? नहीं, मेरे ख्याल से तैयारी हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में वहाँ के आम लोगों के साथ मिल करके हम बनाते हैं, तो उनकी संस्कृति, उनका सम्मान और उनकी समस्या हमारी प्राथमिकता होती है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़िया लोगों की पार्टी बनेगी और छत्तीसगढ़िया लोगों के नेतृत्व में उनका सम्मान, उनकी समस्या, उसको लेकर के पार्टी काम करेगी, उनकी संस्कृति के लिए काम करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि सभी लोगों को अपने संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा के साथ इस देश में संविधान के तहत आगे बढ़ने का अधिकार है और उसको किया जा सकता है। तो उसी रास्ते पर आम आदमी पार्टी, उसी तरीके जैसे हमने वहाँ पंजाबियत के लिए काम किया, उसी तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ के लोगों का सम्मान है, यहाँ के लोगों की जो सुरक्षा है, उन सभी बिंदुओं पे पार्टी काम करेगी। जिस तरीके से पंजाब चुनाव के पहले जो आपने पूर्व में चर्चा में भी जिसका जिक्र किया कि ठीक 3-4 दिन पहले कुछ विवाद, कुछ बातें, कुछ लांछन जो है लगाया जाता है और उसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी उस तरीके से नहीं देती है। आम आदमी पार्टी केवल अपना काम करती है। बार बार ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब जो है वो नहीं देते हैं, परिणाम आता है सीधा। तो इसको इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काम करने पर भरोसा करती है, दूसरे अन्य विचारों पर या अन्य बातों पर उतना विचार विमर्श करने की उसको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं समझती है। लोगों पे भरोसा है हमें। हम अपने सकारात्मक कामों को लेकर के अपने कैंपेन को हम खड़ा करते हैं जी। और हमें पंजाब में भी भरोसा था कि एक उनका आरोप प्रत्यारोप का चुनाव लड़ने का तरीका है जी, हमारा अपने काम को लेकर के कैंपेन का तरीका है और हम आखिरी समय तक टिके रहे। पंजाब के लोगों ने जवाब दिया है, क्योंकि जवाब तो लोगों को देना है। हम अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में भी। पंजाब में जो मुकाबला था वो देखा जाए तो कांग्रेस का जो अंतर कला है उसका भी आपको फ़ायदा मिला है और उसके बाद अकाली और आप। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। जिस तरीके से पिछला चुनाव देखें तो जिस तरीके से जीत के आई है कांग्रेस, मतलब कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम में जो है उसने खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियां लगातार, उनके भी प्रभारी आ रहे हैं, जैसे आप आए हुए हैं। तो आपका आना आम आदमी पार्टी के लिए कितना जो है और फ़ायदेमंद रहेगा या कहें कितना संजीवनी देगा ये जो पंजाब चुनाव का जो परिणाम आया है? देखिए, अभी अगर दिल्ली में भी आप देखें तो दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, बहुत मजबूत थी कांग्रेस। भाजपा की एक बार सरकार रही। दोनों पार्टियों की जो परंपरागत राजनीति है उसको लोगों ने बदल दिया, जड़ से बदला। पंजाब के अंदर भी अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की लंबे समय तक सरकार रही है जी। कैप्टन साहब दिग्गज नेता कांग्रेस के रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी जो परिणाम दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि लोगों के अंदर एक अंदर से जो है क्षुब्धता है कि ये जो राजनीति चल रही है देश के अंदर वो बदलनी चाहिए जी।
दोनों पार्टियों को, दोनों तरह के लोगों को मौका लोग देते रहे। जी छत्तीसगढ़ के अंदर भी स्थिति वही है। जब राज्य बना तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल भाजपा की रही, फिर कांग्रेस की है। तो यहाँ भी बदलाव होगा तो आमूल चूली बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी के विषय में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जहां जाती है सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होता है। दिल्ली से लेकर यदि हम आते पंजाब, तो पंजाब में देखा जाए तो आपके पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आप छत्तीसगढ़ की ओर देख रहे हैं, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? नहीं देखिए, ये जो बदलाव लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो माध्यम है, लोग बदलाव कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो बदलाव हुआ है, जैसा मैंने कहा कि पंजाब में बदलाव हुआ, तो पंजाब में आज अकाली और भाजपा, प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ पर दहाड़ रहे थे, 2 सीट केवल मिली है भाजपा को। अकाली जो है वो हाशिए पे चली गई। तो लोग बदल, तो जिनको मौका लोग दे चुके हैं उन सबको बदल रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी आज पहली बार 3 सीट भाजपा को केवल लोगों ने दिया था। भाजपा के पास 30-30 सीटें हुआ करती थी उसी दिल्ली के अंदर, 3 पर लोगों ने सिमेट दिया। तो ये ताकत तो देखो ब्रह्मास्त्र जनता के पास है जी। आम आदमी पार्टी तो एक माध्यम है, जनता को हम इकट्ठा करने में अपनी ताकत लगाएंगे, बाकी तो फैसला उसे करना है। ये हैं गोपाल राय जी, जो कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, आम आदमी जो है, आम आदमी की आवाज़ जो है, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में बनने के लिए तत्पर है। बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा इन्होंने दिया है। गोपाल राय जी, अंतिम में आपसे मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आप हमारे दर्शकों को उस तैयारियों के बारे में बताएं। और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति में बदलाव जरूरी है। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से जिन समस्याओं के समाधान के लिए आज अब तक मजबूर थे, मजबूरी का दौर अब खत्म होने वाला है। इकट्ठा होइए, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप भी आम आदमी पार्टी का सदस्य मिलिए, मिल करके छत्तीसगढ़ को बदलेंगे और जो सपने अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे। इसीलिए सब लोगों को मिल करके एक आवाज़ में बोलना है, बदलबो छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आभार आपका।